नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनैकल कोचिंग सेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल या फिर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फार्मूला है, ये फार्मूला कहां से निकल के आया है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज की बेसिक जानकारियाँ इकट्ठा की थी, लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो फार्मूले कहाँ से निकल के आते हैं, मतलब कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो कहाँ से निकल के आया है, या फिर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फार्मूला है वो कहाँ से निकल के आया है। तो दोस्तों आइए बिना समय को गंवाए किए हम लोग देखते हैं ये फार्मूले कहाँ से निकल के आते हैं। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर मतलब कि एरिया का फार्मूला लिखूं तो क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और ऊंचाई h का फार्मूला लिखूं तो √3/2a। तो दोस्तों एरिया का फार्मूला ये है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और ऊंचाई का फार्मूला √3/2a। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल चिंतित होंगे तो ये फार्मूला कहाँ से निकल के आया है। तो ये दोस्तों फार्मूला का निगमन मैं 3 तरीके से करके दिखाऊंगा। पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। 3 तरीके से दोस्तों मैं इन दोनों फार्मूलों का निगमन करके दिखाने वाला हूं, परंतु इस वीडियो में मैं पहले मेथड से करके दिखाऊंगा, फिर अगली वीडियो में मैं फिर से इन दोनों दूसरे मेथड से इन्हीं फार्मूले को निगमन करके दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों, हम लोग समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज की बेसिक जानकारी हम लोगों ने इसके पिछले वाली वीडियो में इकट्ठा किया था। तो हम लोगों ने वहाँ पता किया था समबाहु त्रिभुज क्या है। तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं, एक भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगी और ये भुजा भी ए होगी। और क्या है, समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 60 और 60 डिग्री के होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज का शीर्ष ए है, इस त्रिभुज का ये कोण बी है और इस कोण का सी है। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 60 डिग्री है, सी 60 डिग्री है तथा कोण ए भी 60 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे तो ये लंब होगा हमारा एच। तो दोस्तों ये कोण कितना होगा और ये कोण कितना होगा। तो देखिए अगर लंब डाला गया तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 है और ये 60 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इसको 30 डिग्री होना पड़ेगा, तभी तो इन तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो ये लंब डाला गया तो ये तो 90 डिग्री होगा ही, ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 है ये 60 है, तो 180 तीनों अंतः कोणों का योग होना चाहिए, तो इसको 30 डिग्री होना चाहिए। और अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये लंब डालेंगे इस त्रिभुज के शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे तो सामने वाली भुजा 2 बराबर भागों में बट जाएगा, a/2 जाएगा और a/2 जाएगा, इधर भी a/2 जाएगा। श्योर है। तो ये a/2 क्यों होगा, तो नोट कर लीजिए। समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाला जाएगा तो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। अगर ये बात नहीं समझ आती है तो हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों त्रिभुज शॉर्टकट हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है,
हालांकि डायरेक्ट आपको लिखना चाहिए मुझे a/2 इसकी लंबाई a/2 इसकी भी लंबाई a/2, लेकिन मैं आपको 100% सेटिस्फाई करने के लिए प्रूव करके दिखा रहा हूँ। लिखिए, ये मान लो बिंदु O है, ठीक है, तो त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ACO में, ठीक है, देखिए दोनों त्रिभुज के शीर्ष कोण A बराबर कोण A है, ठीक है। ये कोण O, इस त्रिभुज में कोण O बराबर कोण O बराबर 90 डिग्री है। यहाँ पे कोण क्या है, 30 डिग्री है। इधर कोण क्या है, इसमें B, कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री है। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हो जाएं, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा भैया, दोनों को त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है। अगर सर्वांग सम है तो इसलिए ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, मतलब कि BO बराबर CO, ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अगर ये दोनों भुजाएं हैं तो मतलब कि एक पूरी BC की लंबाई A है, तो a/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक है, त्रिभुज ABO में, त्रिभुज ABO में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, त्रिभुज ABO में कोण O बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इस त्रिभुज में देखिए 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, मतलब कि AB का वर्ग, ठीक है, AB का वर्ग बराबर 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो ये BO आधार बनेगा, तो आधार का वर्ग का मतलब BO का वर्ग प्लस लंब का वर्ग मतलब AO का वर्ग, ठीक है, AO का वर्ग। तो अब हम लोग इन भुजाओं के मान रखेंगे। AB कितना है, AB का मतलब A का स्क्वायर लिखेंगे, A का स्क्वायर। BO का मतलब क्या है, ये देखिए, BO का मतलब होता है a/2, तो लिखा जाएगा a/2 का वर्ग, ठीक है, प्लस AO का मतलब होता है h स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा से, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो a का वर्ग बराबर a स्क्वायर बटा 4 प्लस h स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर बटा 4 इधर आएगा तो माइनस जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4 बराबर h स्क्वायर, सही है। तो अब हम लोग थोड़ा से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए इन दोनों में एलसीएम लिया जाएगा तो बटे में आएगा 4 का गुणा किया जाएगा, इसमें 4a स्क्वायर माइनस 4 में इसमें गुणा किया जाएगा तो a स्क्वायर बस आएगा, ठीक है। इसको घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 3a स्क्वायर बटा 4, और क्या है h स्क्वायर, श्योर। थोड़ा से अब आगे सॉल्व करने वाले हम इसको, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, तो देखिए इसको स्क्वायर है, इधर आएगा तो अंडर रूट लगाएगा, तो 3a स्क्वायर बटा 4 भी अंडर रूट, तो इधर बचेगा h। तो अब ये वैल्यू h के बाहर, अंडर रूट के बाहर आएगी तो क्या आएगा, a स्क्वायर है तो बाहर आएगा a, अंडर रूट के अंदर 4 है तो बाहर आएगा 2, तो अंदर क्या बचेगा, केवल √3। तो इसको और अच्छे से लिखेंगे तो √3/2 इंटू भुजा A बराबर क्या हो जाएगा h। तो समबाहु त्रिभुज की दोस्तों ऊंचाई √3/2a आ चुकी है, श्योर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ।
तो अब हम लोग आगे थोड़ा से और समझेंगे इस बात को। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तो आ गई, तो अब हम लोगों के पास क्या काम बचता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो इस जगह हम लोग साइड में लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का एरिया। तो एरिया बराबर क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 लिखा जाएगा। आधार क्या है इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का आधार B से लेके C तक की दूरी आधार ही तो कहलाएगी। तो ये तो दूरी भैया A है, तो A लिखा जाए फार्मूले में 1/2 आधार का मतलब A। ऊंचाई क्या है, अभी तो भैया ऊंचाई सिद्ध किया ना, ऊंचाई अभी तो हम लोगों ने सिद्ध किया ऊंचाई h। तो कितनी, √3/2a। तो थोड़ा से इसको अब सिंप्लीफाई किया जाएगा, 1/2 ये और बटे में 2, तो कितना आ जाएगा फाइनली 4। और यहाँ पे क्या है, √3 आ जाएगा। a और a का गुणा हो जाएगा तो a²। तो फाइनली एरिया का फार्मूला क्या निकल के आया, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपके पास ये है और ऊंचाई का फार्मूला ये है। तो दोस्तों ये हमारा मेथड नंबर 1 था, मेथड नंबर 1 था। तो बाकी 2 मेथड को मैं अगली वीडियो में आप लोगों को प्रूफ करके दिखाने वाला हूं। तो पुनः ये दोनों सूत्रों को और तरीके से कैसे निगमन किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं एक नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।